हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्वाइन मैनेजमेंट के एक ख़ास पहलू की, जिसको हम क्लिपिंग के नाम से जानते हैं। क्लिपिंग यानी घोड़ों की हेयर ड्रेसिंग। हॉर्सेस की क्लिपिंग का सबसे प्रमुख उद्देश्य है उनके स्किन यानी चमड़ी से पसीने तथा पानी को जल्दी से जल्दी सुखा पाना। आमतौर पर क्लिपिंग वर्ष में 2 बार की जाती है। पहला फरवरी मार्च के महीने में यानी गर्मियों से पहले, और दूसरा अक्टूबर नवंबर के महीने में यानी सर्दियों से पहले। कभी कभी इसके अलावा भी हमें क्लिपिंग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमारे केस में हमारे यहाँ इस समय भीषण गर्मी और हुमस यानी ह्यूमिडिटी का मौसम चल रहा है, और इस मौसम में यदि घोड़ों के बाल थोड़े भी बड़े हों तो उनका पसीना सूख नहीं पाता है और उन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चूँकि घोड़ों के पसीने में नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनको दिन में 2 बार नहलाना अनिवार्य हो जाता है, जिसकी वजह से हुमस वाले मौसम में उनका कोट पूरी तरह नहीं सूख पाता और उनकी स्किन पर हमेशा नमी बनी रहती है। इस नमी में स्किन में फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम रेन रोट बोलते हैं, उसके होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। रेन रोट एक बहुत ही ज़िद्दी इन्फेक्शन होता है और ठीक होने में काफ़ी समय ले लेता है। इसकी वजह से घोड़े के बाल भी गिर जाते हैं और नया कोट आने में भी समय लग जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के अलावा घोड़ों की ब्रीड पर भी निर्भर करता है कि उन्हें वर्ष में कितने बार क्लिपिंग की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि घोड़ों की अच्छी सेहत तथा शारीरिक स्वच्छता यानी हाइजीन को बनाए रखने के लिए समय समय पर उनकी क्लिपिंग करना बहुत ही आवश्यक है। क्लिपिंग से पहले हम अपने हॉर्सेस को अच्छी तरह से साबुन या शैम्पू लगाकर नहलाते हैं, ताकि उनके कोट में चिपका हुआ डस्ट, पसीना एवं डेड हेयर संपूर्ण रूप से निकल जाएं और उनका कोट सॉफ्ट हो जाए। एक क्लीन तथा सॉफ्ट कोट से ना सिर्फ हमें एक अच्छी क्वालिटी की क्लिपिंग मिलती है, बल्कि समय भी कम लगता है और मशीन के स्मूथली चलने से घोड़े भी कंफर्टेबल रहते हैं। नहलाने के बाद घोड़ों को पूर्ण रूप से सूखने दिया जाता है और उसके पश्चात ही क्लिपिंग स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि सर्दियों में हॉर्सेस की क्लिपिंग क्यों आवश्यक है। सर्दियों में तो हॉर्सेस का कोट बड़ा रखना चाहिए ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। जी नहीं, सर्दियों में हॉर्सेस का कोट यदि बड़ा होगा तो उनका पसीना सूखने में समय लगेगा और उनके बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। आज पहले हम परसी की क्लिपिंग करेंगे और उसके बाद मंगल की क्लिपिंग होगी। जिन सज्जन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनका नाम है नफीस, और ये एक प्रोफेशनल क्लिपर हैं, हमारे एरिया के अच्छे कारीगर हैं। नफीस को मैं प्रोफेशनल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये हमेशा सेल्फ कंटेंड होते हैं, अपनी बैटरी साथ में लेके चलते हैं ताकि बिजली पर निर्भर नहीं होना पड़े। बैटरी के अलावा इनके पास 2 से 3 स्पेयर मशीन्स भी होती हैं और उनकी सभी प्रकार की ब्लेड्स भी साथ रखते हैं। आज यहाँ बहुत गर्मी और हुमस है। अभी क्लिपिंग स्टार्ट ही हुई है कि नफीस का पसीना गिरना शुरू हो गया है। परसी को भी हल्का पसीना आया हुआ है और यह स्थिति तब है जब ऊपर पंखा भी चल रहा है। गर्मी और हुमस के कारण हमने परसी की क्लिपिंग स्टॉल के अंदर करने का फैसला किया है। यदि हम इसे बाहर शेड के नीचे निकालते तो यह गर्मी से काफ़ी परेशान हो जाता और इसको और अधिक पसीना आ जाता, जिससे हमें एक अच्छी क्लिपिंग हासिल करने में प्रॉब्लम आ सकती थी। हमारे यहाँ जो मौसम चल रहा है वह हॉर्सेस की हेल्थ को लेकर एक मुश्किल और चैलेंजिंग समय होता है। यह मौसम तकरीबन 15 जुलाई से लेके 15 अक्टूबर तक रहता है और इस दौरान
हॉर्सेस को डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक तथा स्किन इन्फेक्शन और सुम की बीमारी, जिसे हम थ्रश बोलते हैं, होने का खतरा बना रहता है। इन 3 महीनों के दौरान हमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होती है ताकि हमारे हॉर्सेस किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में ना फंसे। मेरा ऐसा मानना है कि इन 3 महीनों के दौरान एक अच्छे हॉर्समैन की एक्वाइन मैनेजमेंट तथा स्टेबल मैनेजमेंट स्किल्स अपने पीक पर होती है। इस मौसम के दौरान हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां हमें अपने हॉर्सेस को एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक इंजेक्शंस देने पड़े। इस मौसम के दौरान एक्वाइन मैनेजमेंट तथा स्टेबल मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस पर मैं शीघ्र ही एक ब्लॉग लेकर आपके सामने आऊँगा। फिलहाल बात करते हैं क्लिपिंग की। हम अपने हॉर्सेस को जब भी क्लिपिंग करवाते हैं तो पहले क्लिपिंग परसी की होती है और बाद में मंगल की। यंग हॉर्स को हमें एक सिस्टमेटिक और ग्रेजुअल तरीके से क्लिपिंग मशीन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। यहाँ पर हमने मंगल को परसी के बगल वाले स्टॉल में रखा हुआ है, जहाँ से वह न सिर्फ परसी को देख पा रहा है बल्कि क्लिपिंग मशीन की आवाज़ भी सुन पा रहा है। इस तरीके से हम इसे मशीन की आवाज़ के प्रति धीरे धीरे डिसेंसिटाइज कर पाएंगे। मंगल की पास में 2 बार क्लिपिंग हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि इस बार क्लिपिंग के दौरान वह पहले से अधिक कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रहेगा। परसे की क्लिपिंग पूरी हो चुकी है और अब मंगल की बारी है। मंगल की बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़ा सा नर्वस है। मशीन की आवाज़ से वो थोड़ा और नर्वस हो गया है, लेकिन जैसा कि आपने देखा मंगल ने अपने डर पे कंट्रोल किया और क्लिपिंग मशीन का कॉन्टैक्ट अपनी बॉडी पर बिना पैनिकी हुए एक्सेप्ट किया। जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं, यंग हॉर्सेस अपने आसपास के वातावरण को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जब भी वो अपने आसपास किसी नई वस्तु को देखते हैं या किसी नई आवाज़ को सुनते हैं तो उनके नर्वस होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लिपिंग मशीन की आवाज़ भी यंग हॉर्सेस को नर्वस कर सकती है और यदि हमने इस सिचुएशन को ठीक से नहीं समझा तो यंग हॉर्सेस बहुत जल्दी घबरा सकते हैं, यानी कि पैनिकी हो सकते हैं। एक पैनिकी हॉर्स ना सिर्फ अपने हैंडलर्स के लिए खतरा बन जाता है बल्कि वह स्वयं को भी चोट पहुंचा सकता है। यह देखा गया है कि यंग हॉर्सेस क्लोज एरिया में ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। क्योंकि मंगल अभी क्लिपिंग मशीन की आवाज़ से पूरी तरह डिसेंसिटाइज नहीं हो पाया है, इसलिए हमने उसे बाहर ओपन एरिया में क्लिप करने का फैसला किया है। स्टॉल के अंदर पैनिकी होने पर घोड़ा कुछ भी कर सकता है, जैसे रियरिंग करना, यानी पीछे वाले पैरों पर खड़े हो जाना। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी घोड़े अपना बैलेंस खो देते हैं और पीछे अपनी पीठ के ऊपर गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो ऊपर लगे फैन से भी टकरा सकते हैं या स्टॉल के गेट के ऊपर से कूदने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए एक एक्सपीरियंस हॉर्समैन ऐसी स्थिति को कभी नहीं आने देता जहां उसका हॉर्स पैनिकी हो जाए। ऐसी स्थिति को पहले से भांप लेना और उसे अवॉइड कर देना एक अच्छी हॉर्समैनशिप की निशानी होता है। यंग हॉर्सेस मेंटली जितना कंफर्टेबल होंगे, जितना शांत रहेंगे, वो उतना ही अच्छा सीखेंगे और उतना ही जल्दी सीखेंगे। आज मंगल पहले 2 बार की तुलना में काफ़ी अधिक कंफर्टेबल है।
हालांकि गर्मी और स्ट्रेस दोनों के कारण मंगल को पसीना आया हुआ है, जिसकी वजह से क्लिपिंग मशीन स्मूथली नहीं चल पा रही है। लेकिन जहां तक मंगल के बिहेवियर की बात है, वह बहुत ही मैच्योर और डिसिप्लिन हॉर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब पर्सी और मंगल की क्लिपिंग कंप्लीट हो चुकी है और बारी है इनको नहलाने की। दोनों की फुल बॉडी क्लिपिंग में तकरीबन 3 घंटे लगे हैं। घोड़ों के बालों में पसीने के कारण काफ़ी मॉइस्चर था, इसलिए समय अधिक लगा। सर्दियों के मौसम में समय कम लगता है। दोनों घोड़ों की क्लिपिंग सर्दियों के मौसम में 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। क्लिपिंग के बाद हम दोनों हॉर्सेस को साबुन लगाकर नहलाते हैं ताकि इनके शरीर से चिपके हुए बाल तथा मशीन ऑयल को साफ़ किया जा सके। क्लिपिंग के बाद हमें हॉर्सेस को मक्खी तथा मच्छरों से बचाने के लिए ख़ास अरेंजमेंट करने होते हैं ताकि वे हमारे हॉर्सेस को परेशान न कर सकें। इन सभी अरेंजमेंट्स के बारे में मैं आने वाले समय में एक अलग ब्लॉग लेके आऊँगा। So friends, this was a detailed video on clipping which I thought of sharing with you all. Thanks for watching. Take care and goodbye.